नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, सब कुछ अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रख रहे होंगे। तो चलिए आप लोगों के समक्ष आज लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड 2026 के लिए द्विघात समीकरण के क्लास 10 के अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये सब क्वेश्चन मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी टाइप से एक एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आप इन टाइप के क्वेश्चंस और इनके फार्मूला यदि आप कर लेते हैं तो इन आप इन्हें अंत तक देखिएगा और अच्छी तरह से सीखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर के द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 4x - 1 = 0 निकालिए। अब इसका हल कैसे निकालें देखते हैं। देखो द्विघात सूत्र हो क्या, सबसे पहले सूत्र जानना बहुत जरूरी है। क्लास 10th के, क्लास 12th के मैथमेटिक्स में सूत्र को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो सारे मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं क्लास 9 10th आपका पूरा 12th तक अगर मान के चलें तो सारा क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूरी न्यूमेरिकल होते हैं, सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इसमें फार्मूला जानना बहुत जरूरी होता है। फार्मूला इसका मूल, अब इसको हम क्या कहते हैं द्विघात सूत्र या फिर हम मूल बराबर भी बोल सकते हैं। जो फार्मूला था -b + -√d/2 है ना। आप यहाँ पे डी के लिए भी फार्मूला आप लोग को बताए थे पिछली ऑब्जेक्टिव वाला जब बता रहे थे कि b² - 4ac होता है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समीकरण से जो समीकरण दिया उससे ABC का मान लिख लेते हैं। a = 1, b = -4 और c = -1 दिया, ठीक है। मूल का अब यहाँ पे आप चाहें तो d अलग से निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली एक ही साथ हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली मूल बराबर फार्मूला लिख देते हैं। क्या होगा -b + √d की जगह पे डायरेक्ट लिख देते हैं b² - 4ac/2a। सबका मान बिठा दीजिए मैनुअली, यानी माइनस और b की जगह पे -4 पहले से है, प्लस माइनस b² की जगह पे -4 का स्क्वायर -4 × a की जगह पे 1 × c की जगह पे -1 अंडर रूट में रहेगा बटे 2a, a की जगह पे 1 माइनस माइनस प्लस 4 का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 4 चौका 16। आप याद रखिएगा कि अगर माइनस का कहीं पे स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है या उसका और पावर्स जो हो उसके ऊपर और घात हैं, तो आप याद रखिएगा कि यदि वो इवन नंबर का पावर है तो माइनस प्लस में हो जाएगा, और यदि ऑड नंबर का पावर है यानी विषम संख्या का पावर है तो वो माइनस ही रह जाएगा, और यदि सम संख्या का पावर है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉरी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 4 + माइनस, ये 4 चौका 16, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गुना होके प्लस 4 × 4 बटे 2। तो क्या होगा 4 + माइनस चार प्लस अब है ना, करते हैं 2√5 देख लो, 4√5 बटे 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो एक बार प्लस में लेंगे 4 + 2√5 बटे 2, तो इसका क्या हो जाएगा 4 और 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस √5 बटे 2, 2 खत्म, तो क्या बचेगा 2 + √5, और इसमें माइनस में अगर लेंगे तो 4 - 2√5 बटे 2, ठीक है। तो 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 - √5 बटे 2, यहाँ 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 - √5। तो हम लोग का जो इसका क्या पूछा था हल निकालना, तो इसका हल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका ये 2 + √5 और एक 2 - √5, यहीं पे आपका आंसर हो गया। बना दीजिएगा, हो गया, आपको 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, है ना। इसके शून्यक को ज्ञात है तो 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं शून्यक, या तो अभी जो फॉर्मूला हम लिखे थे मूल बराबर उससे, नहीं तो फिर आप गुणनखंड विधि से, है ना। तो मूल बराबर वाला फॉर्मूला तो अभी हमने आपको दिखा दिया। अभी कोशिश करते हैं इसको क्या ये गुणनखंड वाला से।
तो गुणनखंड वाला से क्या करना होगा, देखिए अब बढ़िया से याद रखिए क्योंकि गुणनखंड वाला भूलते हैं बहुत ज़्यादा। -2x - 8 ये दिया हुआ समीकरण है, कुछ नहीं करना है, बराबर 0। आपको कुछ करना नहीं है, इसके गुणज को और ये अंतिम वाले को आपस में गुना करना है। तो इसके x² के गुणज कितना है 1 और अंतिम यानी जैसे हम लोग लेते हैं उसका कितना 8 बराबर 8। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना है, 2 चौका 2 दूना ये हो गया। अब इसको आपस में जोड़ के या घटा करके हमको -2x लाना है। ठीक है, यानी -2 लाना है हमको, बीच वाला लाना है। तो 2 दूना 4 में 2 घटाएंगे आ जाएगा, लेकिन हमको माइनस में रखना है 2 को, तो इसीलिए 4 को हमको माइनस में रखना होगा, बड़े वाले को माइनस में रखना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x² -4x + 2x - 8 बराबर 0। एक साइड इस दोनों को ले लिया, एक साइड इसको ले लिया, इसको प्लस में रख दिया, इसको माइनस में रख दिया, कुछ भी माइनस प्लस करके आप इसको ला सकते हैं, लेकिन यहीं से लाना होगा आपको, इसी को आपस में जोड़ के घटा के। ठीक है, क्या करना होगा, इन दोनों से कॉमन लीजिए, इन दोनों से कॉमन लीजिए। कॉमन यानी इन दोनों में जो मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है x दोनों जगह मिल रहा है, हमने ले लेते हैं वो बाहर। तो यहाँ एगो x बाहर हो गया, क्योंकि x² मतलब x गुना x लिख सकते हैं। तो एक x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एगो x बचा, माइनस एक x यहाँ से बाहर आ गया, तो ये 4 बचा। आप बोलेगा कि बाहर कैसे आ जाता है, तो यहाँ गुना में रहता है, तो गुना में आप बाहर कर सकते हैं, उसकी जगह पे 1 बचता है, जो 4 1 का 4 ही होगा। फिर बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब इन दोनों में जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2, और यहाँ पे 2 मिल रहा है, क्योंकि 8 जो है वो का गुण 8 के गुणनखंड में 2 आता है, इसलिए यहाँ से 1 2 निकलेगा और 1 2 यहाँ से। आप देख लीजिए 3 को 2 है 8 के गुणनखंड में, 1 निकाल दिए, तो 1 निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा माइनस, और ये जब 8 है तो 8 से 1 2 निकल गया, तो 4 बचा बराबर 0। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों जगह x - 4 पहले x - 4 को ले लेते हैं, फिर मेरे पास क्या बचा x + 2, ये ब्रैकेट में रह जाएगा बराबर 0। अब एक साइड आप x - 4 बराबर 0 ले लीजिए, और एक साइड आप x + 2 बराबर 0 ले लीजिए, तो आपके पास x बराबर यहाँ 4 बच गया, और यहाँ x बराबर -2 बच गया। तो आपके पास इसका जो शून्यक हो गया वो 4 और -2 हो गया। यही इसका आंसर था। 2 नंबर आपको इतनी आसानी से मिल जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + 3x - 10 बराबर 0 का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन बनाए वो गुणनखंड विधि से ही बनाए, तो आप इसे कर सकते हैं, जब भी हम बना देते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेते हैं, अभी जस्ट बताए थे हम। ठीक है, आपको अभी जस्ट क्या बताए थे कि इनका दोनों का इसका गुणज और इसको गुना कीजिएगा और फिर इसका गुणनखंड कीजिएगा। तो यहाँ 1 है, 1 × 10 10 का गुणनखंड करें 2 और 5 आएगा, और वही 2 और 5 को आपस में जोड़ के या घटा के हमको -3 लाना है। ठीक है, 2 और 5 से ला सकते हैं। -3 चाहिए बड़े वाले को, अगर यहाँ माइनस चाहिए हो तो बड़े वाले को माइनस में रखिएगा। तो मेरे पास x² -5x -3x सॉरी -2x -10 सॉरी +2x, माफ कीजिएगा +2x होगा, क्योंकि माइनस में हमको ये लाना बराबर 0। दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x गुना x है और यहाँ वो x है, x बाहर, यहाँ 1 x बच गया, माइनस यहाँ 5 बच गया, प्लस इन दोनों से कॉमन करेंगे, 10 में 2 गुना 5 का गुण है गुणनखंड, मतलब 2 और 5 दोनों है, तो 2 कॉमन आ जाएगा यानी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 5 बचेगा बराबर 0। x - 5 दोनों जगह है, इसलिए वो बाहर बचा, x + 2 मेरे पास बराबर 0। कुछ नहीं करना है, एक साइड x - 5 बराबर 0 ले लीजिए, और एक साइड आप x + 2 बराबर 0 ले लीजिए। x - 5 बराबर लीजिएगा तो x बराबर 5 आएगा, क्योंकि ये जब उस पार जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, और यहाँ x बराबर -2 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो उस पार माइनस में हो जाएगा, इसलिए आपके पास शून्य 5 और -2 हो गया। आंसर यही होगा इसका, 2 नंबर आसानी से मिल गया। +7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के योग बीच की संत्यता। यानी इस क्वेश्चन का कहना है कि आप पहले शून्य ज्ञात कीजिए, यानी जो हमारा 2 अल्फा और बीटा का मान आएगा, इसके बाद इसकी फिर योगफल और उसका गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए देखिए, हल सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, सेपरेट +10 = 0। आप गुणनखंड विधि से बेहतर रहेगा, बना देते हैं, क्योंकि मूल वाला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो मूल वाला फॉर्मूला से ही बता दिए हम, इसको गुणनखंड से निकाल सकते हैं। इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 2 और 5 आएगा गुणनखंड, है ना। तो 2 और 5 से इसको लाना, जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, तो x² + 5x 5 को इधर रख देते हैं, +2x + 5x, क्योंकि प्लस से मिलाना, दोनों को जोड़ दीजिए, +10 बराबर 0।
इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आएगा मेरे पास, यहाँ क्या बचेगा, एक वो x और यहाँ क्या बचेगा 2, फिर ये प्लस, इसमें से 10 का गुणनखंड 5 गुना 2 होता है, तो एक 5 यहाँ से निकला, एक 5 यहाँ से निकला, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 5 गुना 2 था, 5 बाहर तो 2 बचा बराबर 0। अब x प्लस 2 अलग, फिर x प्लस 5 बचा मेरे पास बराबर 0। अब एक साइड आप x प्लस 2 बराबर 0 ले लीजिए और एक साइड x प्लस 5 बराबर 0 ले लीजिए। x प्लस 2 बराबर 0 लीजिएगा तो x आपका माइनस, x प्लस 5 बराबर 0 लीजिएगा तो x बराबर -5 मिलेगा, यानी मेरा अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5 आया। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ देखिए, अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आप ज्ञात कीजिए, इसकी सत्यता जांच कीजिए शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच। पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग बराबर, फॉर्मूला आप लोग को पता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, है ना। से जांच कीजिए, अल्फा का मान कितना लाए हैं यहाँ से -2, तो -2, फिर यहाँ क्या लाए हैं, बीटा का मान -5 प्लस -5 बराबर -b/a, -b की जगह पे क्या होगा -7, a की जगह पे 1, तो क्या होगा -2 -5 -7 बराबर -7/1। ये तो सही है। शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a, तो अल्फा का मान -2 यहाँ से, बीटा का मान बीटा का मान -5 बराबर c/a, c हम लोग का 10/1 प्लस 5 गुना 2 10, 10 बराबर 10, ये भी सही हो गया, आंसर हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 2x² प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं, है ना। कहते हैं कि कैसे ये बनेगी, सबसे पहले क्या करेंगे तो ये बराबर मूल बोल रहे हैं, इसका मतलब d का मान 0, इसका मतलब d का मान क्या होगा 0। सबसे पहले ABC इसका b बराबर k, ठीक, d बराबर 0 यानी b² - 4ac बराबर 0, है ना। तो b के जगह पे क्या रखेंगे, b का मान k² -4 इंटू a के जगह पे a का मान, c के जगह पे c का मान बराबर, आपके पास क्या आ रहा है k² -4 दूना 8 या 24 बराबर। अब इसको उठा के उस पार लेके जाएंगे तो k² बराबर क्या होगा सिर्फ 24, स्क्वायर हटाएंगे तो उस पार जाके क्या होगा प्लस माइनस अंडर 24 होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं k का मान हम लोग +-2 √6, 2 दूना 4 छक्का 24, है ना, ये लिख सकते हैं। आंसर आ गया, बस कुछ नहीं करना है, k का मान यही आएगा, उत्तर भी यही होगा और इसमें आगे कुछ करना नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद के मूलों का योग 1/4 है तो बहुपद पूछ रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है जो फॉर्मूला वो फॉर्मूला को जो है था ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में, और इस तरह के क्वेश्चन हम बना भी चुके हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको दिया क्या है मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान, फिर दिया मूलों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा का मान। अगर इस प्रकार मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया रहे और हमको निकालने बोले बहुपद यानी समीकरण जो हो रहा रहता है वो समीकरण निकालने बोले, फॉर्मूला होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0।
ठीक है, आप कुछ नहीं कीजिए, सबका मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/4 बराबर 0। तो समीकरण मेरा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0 आंसर। यही तो इसका समीकरण होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन समझ आया होगा और आप लोग कर लेंगे। यदि इनमें किसी प्रकार की दिक्कतें आती है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, आपका और रिप्लाई दिया जाएगा, जवाब आपको दिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा। और आपको कैसा लगा ये सेशन आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा और आप लोग इसको अच्छी तरह से कर भी सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। आप तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऑल सारा अपडेट अब तक पहुंचे। धन्यवाद।